जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी होमगार्ड का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, जिनका भी 25, 26 और 27 अप्रैल का एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण रहने वाला है। तो आप लोग जो है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखकर जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ से आपको अपने शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन इस सेट से जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर और यूपी जीके। इसलिए दोस्तों ये आपका सेट अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है सभी जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखकर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ दोस्तों, मेरे से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर बताने का जरूर प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और फाइनल स्कोर भी आप शेयर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पीला क्रांति का संबंध किससे है। बताएंगे पीला क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है, तो ये है ऑप्शन ए दूध उत्पादन, बी है तिलहन, सी है मछली और डी है फल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बताएंगे अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। दोस्तों जैसे कि चिपको आंदोलन जो है 1973 में जैसे कि वो शुरुआत हुआ था। और आपको जैसे कि उस समय उत्तर प्रदेश में चमोली जिले में हुआ था। अब कहाँ हो गया है, अब हो गया है उत्तराखंड में। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है जर्मनी और डी है कनाडा। तो बताएंगे इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो कौन होगा, तो ये होगा जर्मनी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। बताएंगे बाहरी परत क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है क्रस्ट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 स्टार क्वेश्चन आपको है एग्जाम के दृष्टि से। कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बताएंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था, तो ये था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। बताएंगे इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विंटसर्फ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है, तो ये है ग्रीनलैंड है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये है मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय खेल जो है कि कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? किस लिपि में लिखा गया है? तो ये है ब्राह्मणी में। किस में है? ब्राह्मणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकार यानी एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है? कौन मानी जाती है? ये मानी जाती है ऑस्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये कह रहा है कि हाल के अपडेट के अनुसार, यानी वर्तमान में अभी बताना है। तो कहाँ है? तो ये है हुबली। कहाँ है? ये है हुबली। तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। पहले कहाँ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताएंगे ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ये है वर्षा, बी है तापमान बढ़ाना, सी है पराबैंगनी किरण से सुरक्षा, और डी है हवा शुद्ध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताएंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो किससे जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। तो आप लोग बताएंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जरूर बताएंगे। और 73वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया है? पंचायती राज। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताएंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थे बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ये है Cu, और ये है Fe लोहा का। और लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। तो ये भी याद रखेंगे। तब लोग जिंक का बताएंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन है? तो ये है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जंतर मंतर जो है किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है दिल्ली, सी है उज्जैन, और डी है वाराणसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी जयपुर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्लास का ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा।